नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों से 137 गांव में चकबंदी की अधिसूचना जारी की गई थी। इसी क्रम में अब किसानों के हित में कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन और रोवर सर्वे आधारित एकीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। पहले चरण में 15 जिलों के 51 गांवों में चकबंदी की अधिसूचना जारी की गई थी। अब दूसरे चरण में 20 जिलों के 86 गांव में कुल 378 गांवों में चकबंदी की जाएगी। और चकबंदी आयुक्त है जीएस नवीन कुमार ने बताया कि इनमें से 4 गांवों में चकबंदी से जुड़ा एक प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति दे दी है और इसके बाद अब इन चारों गांवों में चकबंदी कराने की अधिसूचना जारी की गई है। अब आपको बता दें कि चकबंदी अधिनियम के तहत 148 गांव में नए चकदारों को कब्जा वो दिलाया गया था और 374 गांव में चकबंदी कराने की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चली है। गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई में 137 गांव में चकबंदी की अधिसूचना जारी की गई थी और चकबंदी आयुक्त ने बताया कि किसानों के हित में चकबंदी कार्यों को गति प्रदान करने के लिए और तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन और रोवर सर्वे आधारित चकबंदी कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें चकबंदी कार्य पारदर्शिता के साथ बता दें कि उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में चकबंदी अधिनियम के तहत 148 गांव में नए चकों पर चकदारों का कब्जा दिलाया गया और इनके अलावा 24 गांव की चकबंदी क्रिया पूरी करते हुए इसी महीने विकृति जारी की जा सकती है। अब चकबंदी क्या होती है एक बार वो समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि चकबंदी दरअसल कहते किसे है। आमतौर पर किसान चकबंदी प्रक्रिया को काफ़ी जटिल मानते हैं। गांव में चकबंदी कैसे होते हैं, आइए आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के बढ़ने के साथ खेती की ज़मीनों में बंटवारा होता रहता है। ऐसे में एक समय के बाद पैतृक खेत, बाग आदि की भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। इसके कारण किसानों को छोटी ज़मीन के टुकड़ों पर खेती करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, एक लंबे समय के बाद गांव में खेती की सीमाएं, संबंधित विभाग, जो सरकारी भूमि है और अतिक्रमण आदि की शिकायतें बढ़ जाती है। इसके कारण सरकार चकबंदी कराते हैं। अब चकबंदी से क्या फ़ायदा होता है वो भी आपको बताते हैं। अगर ज़मीनों पर कब्जा या फिर अतिक्रमण होता है तो चकबंदी के बाद कब्जा और अतिक्रमण वो खत्म हो जाता है और खेत का आकार अधिक हो जाने से औसत उत्पादन की जो लागत है वो घट जाती है। कानूनी रूप से चक बन जाने के कारण भूखंडों की सीमाओं को लेकर उत्पन्न होने वाले विवाद है वो खत्म हो जाते हैं और छोटे छोटे खेतों की मेड़ों में भूमि बर्बाद नहीं होती। बड़े चक के रूप में खेत का आकार बड़ा हो जाने के कारण जो आधुनिक उपकरण है जैसे ट्रैक्टर आदि का इस्तेमाल आसान हो जाता है। एक स्थान पर भूमि हो जाने के कारण कृषि कार्यकलापों की उचित देखभाल संभव हो पाती है। अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 29 जिलों के 137 गाँव में चकबंदी का जो आदेश है वो जारी हुआ था, जिसमें बरेली, बस्ती, बदायूं, बलरामपुर, कानपुर देहात और बता दें कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, कबीर नगर और सोनभद्र, देवरिया, वाराणसी, जौनपुर, गोंडा, प्रयागराज, बुलंदशहर, मऊ, मथुरा, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर, अमरोहा, अलीगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर जैसे नाम शामिल है। और अब चकबंदी कराने की जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी थी और प्रथम चरण के लिए जो चकबंदी की प्रक्रिया है वो ड्रोन के माध्यम से इस बार होगी और उसको लेकर अधिसूचन को वो उस पर मोहर लग चुकी है और जल्द ही जो ये ड्रोन के माध्यम से चकबंदी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।